वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके मैथ्स व्लॉग। आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th एक्सरसाइज 7.1 से मैथमेटिक्स के हम 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमें समाकलन करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इस पद का, इस फलन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यानी इसको थोड़ा सरल रूप में लिख देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका एक अलग अलग रूप में भाग दे दूंगा एक्स माइनस 1 का। दे सकते हैं? तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्या मैं इस पद को ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर मैं अगर लघुत्तम लूँगा तो वापस हमारे पास यही फलन, यही पद प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इनका अलग अलग समाकलन हो जाते हैं। कैसे समाकलन? यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर मैं इसमें कॉमन लूँगा तो अंदर क्या रह गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यानी डी एक्स रह जाएगा केवल। क्लियर है? अब देखिए, इधर भी एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इस डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स और साथ में अचर पद सी। क्लियर है? अब देखिए, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाएगी और नीचे बढ़ी हुई पावर को लिख देंगे। तो इसका समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो इसका जो समाकलन हुआ पद का, वो क्या हुआ, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 का क्वेश्चन है एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है अंडर रूट एक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट एक्स है तो मैं उसको एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, यानी रूट को पावर 1/2 लिखा जा सकता है। इतना क्लियर है? अब देखिए, हम क्या करेंगे, सिंपली रूट एक्स को इस पद से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, रूट एक्स माइनस एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। आइए, इनको अलग अलग लिखने के पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको और सोल्व कर देते हैं। यानी रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन एक्स इंटू, इसको भी मैं एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। चलो, साथ साथ में मैंने इनको अलग अलग समाकलन भी कर दिया। अब देखिए, एक्स की पावर 1/2 का समाकलन करूँगा तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ऐसे ही होगा, क्योंकि एक्स की पावर n का जब समाकलन होता है तो वो होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। इतना क्लियर है? अब आगे देखिए, माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, यानी समान आधार वाली घातीय संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो घाती क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n ऐसा हो तो x की पावर m प्लस n उसको लिख सकते हैं। यानी समान आधार वाली घातीय संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर देखो, x की घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी। 1 और आधा कितना हो जाएगा, टोटल 1.5 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 3/2 समाकलन x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, उसको गुणा में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 2/3 माइनस इसका समाकलन किया तो कितना आएगा, एक जुड़ जाएगा ऊपर पावर में और नीचे भी वो जुड़ी हुई बढ़ी हुई पावर लिख देंगे। तो यहाँ देखो x की पावर 3/2 है तो इसका समाकलन किया तो कितना आया 5/2, x की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 बटा 5/2, उसको गुणा में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 2/5 और साथ में अपना आ जाएगा अचर पद। तो इसका जो समाकलन हुआ वो कितना हुआ 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर देखो √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, हमें करना है इसका समाकलन। आपको पता है कि √x है वो x की पावर 1/2, एक ही बात है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x की पावर 1/2 यानी √x है, मैं इसको इस पूरे पद से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है। हमने किया √x यानी x की पावर 1/2 को इस पूरे पद से गुणा, तो पहले 3x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू x²। क्लियर। प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू x प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 3 इंटू, यहाँ देखो ये जो है ये समान आधार वाली घातीय संख्या है। आपको पता होना चाहिए कि x की पावर m और x की पावर n ये दोनों ही घातीय संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n x की पावर में। क्लियर है। यानी समान आधार वाली घातीय संख्या जब गुणा होती है तो उनकी घाती क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसे ही जब इन दोनों घातों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू ये भी सेम, इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 और dx। अब हम क्या कर देंगे, इनका अलग अलग समाकलन कर देंगे। ये 3 अचर पद है जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो 3 समाकलन x की पावर 5/2 इंटू dx, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और समाकलन x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर आ गया और समाकलन x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखो हम इनका समाकलन कर देते हैं। 3x की पावर 5/2 इसका समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो x की पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जब इसमें लगाएंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ऐसे होगा। यहाँ आ जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2। अब ये 7/2 भाग में इसको गुणा में लाऊंगा तो कैसे लिखूंगा 2/7, ऐसे लिखूंगा। क्लियर है। तो इस पद का जो समाकलन हुआ वो क्या हुआ, x की पावर 7/2 और ये 7/2 नीचे भाग में था, इसको गुणा में लेके आए तो कितना आएगा 2/7 प्लस 2 इंटू इसका समाकलन क्या होगा, पावर 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 5/2 और इस 5/2 को गुणा में लेके जाएंगे तो 2/5 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और ये 3/2 को जब गुणा में लाएंगे तो 2/3 और साथ में अचर पद आ जाएगा अपना c। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब इसको सोल्व करके लिख देते हैं। 2 3 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4 और बटे 5 x की पावर 5/2 प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू x की पावर 3/2 और साथ में अपना अचर पद c। तो
तो ये जो 15 क्वेश्चन है इसका जो समाकलन किया वो हमने इस तरह से किया। क्लियर है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 का कैसे होगा। सब में एक ही मेथड लग रहा है और हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला और कंडीशन याद रखनी है, उससे हम क्या कर देंगे, इन समाकलन को सोल्व कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का कैसे होगा। देखिए एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर रहे हैं अपन। हम क्या करेंगे, सिंपली इन सब का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं अपन। कैसे? मैं इसको यहाँ से दो अचर पद है इसको तो बाहर निकाल दूंगा और इसको लिख दूंगा x इंटू डी एक्स, फिर माइनस 3 अचर पद है इसको बाहर निकाल देंगे और अंदर हो जाएगा कोस x इंटू डी एक्स, आगे है प्लस समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमने थ्योरम पढ़ी है समाकलन की तो उसके हिसाब से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब देखिए अब हम कर देंगे इसका समाकलन। तो x का समाकलन कितना होता है, 2 इंटू x का समाकलन होगा हमारे पास x स्क्वायर बटे 2। ठीक है, आगे 3 कोस x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है। देखिए आपको एक बात रखनी है याद, यदि कभी कभी हमें समाकलन के सूत्र याद ना हो तो अवकलन के सूत्र से हम समाकलन के सूत्र को याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। देखिए जब हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का समाकलन, सॉरी अवकलन करते हैं तो कितना आता है, कोस एक्स आता है। क्लियर है? जब साइन एक्स का क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है तो कोस एक्स आता है। और यदि मैं कोस एक्स का समाकलन करूँगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स मिलना चाहिए। सिंपल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रिया होती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि कोस एक्स का जो समाकलन है वो कितना हुआ, साइन एक्स हुआ, प्लस ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो भी ई की पावर एक्स ही होता है, और ई की पावर एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। साथ में आ जाएगा अपना अचर पद। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए तो ओवरऑल अपने पास आंसर क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17, वो क्वेश्चन कैसे होगा वो सोल्व करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स, इसका हमें करना समाकलन। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबका अलग अलग समाकलन कर दूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 अचर पद है इसको तो मैं बाहर लिख दूंगा और समाकलन x स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? माइनस 3 को बाहर निकाल देंगे और साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे ही 5 को बाहर निकाल देंगे और रूट एक्स है इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। क्लियर? अब देखिए ये तो है 2 और x स्क्वायर का जो समाकलन हुआ वो कितना हुआ, x की पावर 3/3 माइनस 3 साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, माइनस कोस एक्स। क्लियर? फिर है 5 और x की पावर 1/2 का समाकलन कितना हुआ, x की पावर 3/2 इंटू 2/3, यानी 3/2। यहाँ पर हमारे पास भाग में आता, मैंने उसको गुणा में लिखा तो अंश और हर आपस में बदल गए। अब इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ हुआ 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 कोस एक्स, यहाँ पर हुआ 5 दूनी 10/3 एक्स की पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा अपना अचर पद। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।